डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा डीएसएलआर एक प्रकार का डिजिटल कैमरा है जो एक डिजिटल सेंसर के साथ सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा एसएलआर के प्रकाशिकी और यंत्र को जोड़ता है। डीएसएलआर आमतौर पर विनिमेय लेंस का उपयोग करते हैं जो फोटोग्राफरों को फिक्स्ड लेंस कैमरों की तुलना में अधिक लचीलापन देते हैं। डीएसएलआर कैसे काम करते हैं? जब आप डीएसएलआर के साथ एक तस्वीर लेते हैं तो प्रकाश लेंस के माध्यम से और कैमरा बॉडी में जाता है। प्रकाश दर्पण से टकराता है जो व्यू फाइंडर के माध्यम से इसे प्रतिबिंबित करता है। व्यू फाइंडर एक छोटी खिड़की है जो आपको वह दृश्य देखने की अनुमति देती है जिसे आप फ्रेम करना चाहते हैं। फिर प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो इसे विभिन्न रंगों में विभाजित कर देता है। रंगीन रोशनी फिर छवि सेंसर से टकराती है जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। फिर डिजिटल सिग्नल को कैमरे के कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है और मेमोरी कार्ड पर संग्रहित किया जाता है। डीएसएलआर के लाभ। एक विनिमय लेंस। डीएसएलआर आपको विभिन्न प्रकार के लेंस का उपयोग करने की अनुमति देते हैं जो आपको अधिक लचीलापन देता है और आप जिस प्रकार की तस्वीरें चाहे वो ले सकते हैं। आप परिदृश्य के लिए वाइड एंगल लेंस, वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए टेलीफोटो लेंस या क्लोजअप शॉट्स के लिए मैक्रो लेंस का उपयोग कर सकते हैं। 2 बड़े छवि के सेंसर। डीएसएलआर में आमतौर पर पॉइंट एंड शूट कैमरों की तुलना में बड़े छवि सेंसर होते हैं। इसका मतलब है कि वे अधिक प्रकाश कैप्चर कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम रोशनी की स्थिति में छवि की गुणवत्ता बेहतर होती है। 3 मैनुअल नियंत्रण। डीएसएलआर मैनुअल नियंत्रण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो आपको अपनी तस्वीरों के दिखने के तरीके पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। आप अपनी तस्वीरों में फील्ड की गहराई, एक्सपोजर और एरर को नियंत्रित करने के लिए एपर्चर, शटर गति और आईएसओ को समायोजित कर सकते हैं। 4 व्यू फाइंडर। डीएसएलआर पर लगा व्यू फाइंडर आपको दृश्य को ठीक उसी तरह देखने की सुविधा देता है जैसा वह आपकी तस्वीर में दिखाई देगा। यह विशेष रूप से आपके शॉट्स को फ्रेम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सब कुछ फोकस में है। डीएसएलआर के नुकसान। 1 आकार और वजन। डीएसएलआर आमतौर पर पॉइंट एंड शूट कैमरों की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। इससे उन्हें अपने साथ ले जाना अधिक कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप यात्रा कर रहे हों। 2 जटिलता। पॉइंट एंड शूट कैमरों की तुलना में डीएसएलआर का उपयोग करना अधिक जटिल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मैनुअल नियंत्रण की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। यदि आप एक शुरुआती फोटोग्राफर हैं, तो आपको इसकी सभी सुविधाओं का लाभ उठाने से पहले डीएसएलआर का उपयोग सीखने में कुछ समय लगाना पड़ सकता है। 3 लागत। डीएसएलआर आमतौर पर पॉइंट एंड शूट कैमरों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अधिक उन्नत सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाले घटक हैं। डीएसएलआर का उपयोग किसे करना चाहिए? डीएसएलआर उन फोटोग्राफरों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपनी छवियों पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। वे उन फोटोग्राफरों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हैं जिन्हें कम रोशनी की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने की आवश्यकता होती है। यदि आप एक शुरुआती फोटोग्राफर हैं, तो आप डीएसएलआर पर जाने से पहले पॉइंट एंड शूट कैमरे से शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यदि आप फोटोग्राफी के बारे में गंभीर हैं और आप डीएसएलआर का उपयोग करना सीखने के लिए समय लगाने को तैयार हैं, तो यह एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है। डीएसएलआर बनाम मिररलेस कैमरे। मिररलेस कैमरे एक नए प्रकार के डिजिटल कैमरे हैं जिनमें दर्पण नहीं होता। यह उन्हें डीएसएलआर की तुलना में छोटा और हल्का बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उनमें व्यू फाइंडर नहीं होता है। मिररलेस कैमरे पारंपरिक व्यू फाइंडर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ईवीएफ का उपयोग करते हैं। ईवीएफ एक छोटी स्क्रीन है जो उस दृश्य को प्रदर्शित करती है जिसे आप फ्रेम कर रहे हैं। मिररलेस कैमरे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन डीएसएलआर की तुलना में उनमें अभी भी कुछ नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, ईवीएफ कम रोशनी की स्थिति में पारंपरिक दृश्यदर्शी जितने अच्छे नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त मिररलेस कैमरों के लिए उतने लेंस उपलब्ध नहीं हैं जितने DSLR के लिए हैं। निष्कर्ष: DSLR एक बहुमुखी और शक्तिशाली प्रकार का डिजिटल कैमरा है जो कई प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है। वे उन फोटोग्राफरों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं जो अपनी छवियों पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं और जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि DSLR पॉइंट एंड शूट कैमरों की तुलना में बड़े, भारी और अधिक महंगे होते हैं। यदि आप एक शुरुआती फोटोग्राफर हैं, तो आप DSLR पर जाने से पहले पॉइंट एंड शूट कैमरे से शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।